बहनों से तो आप मिल रही हैं राजनीतिक स्तर पर, क्या अपनी बहन विनेश फोगाट से मिली? ऑफ कोर्स, हमने तो पूरा जीवन साथ में बिताया है। मिलने ओलंपिक में जो कुछ हुआ उनके साथ, तो उसके बाद मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैंने मैसेज किया था, बात हुई थी उस टाइम पे, मैंने उनको मैसेज किया था और मेरे बेटे की वीडियो भी उनके साथ शेयर की थी ताकि उनका दुख जो है वो कम हो। लेकिन मैं मानती हूँ कि बहन जो है वो तो हमेशा रहेंगी, क्योंकि हम कुश्ती के दंगल में भी हम बहनें मैट के ऊपर एक दूसरे से लड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लड़ी नहीं है, हमने एक दूसरे के साथ मैच भी खेला है। आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं पहली बार मैट की कुश्ती पे गए, फाइनल के अंदर मेरी बड़ी बहन और मेरा दोनों का मैच हुआ था और मैं मैच जीती थी। ऐसे ही 2018 लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने खेला था और 2018 के अंदर हम तीनों बहन एक वेट में थी। मैं थी, मेरी छोटी बहन थी और विनेश की बड़ी बहन थी प्रियंका। हम तीनों एक वेट में हमने ट्रायल दिए हैं। तो यानी मैट पे लड़ाई होती थी, वो वहीं सुलझ जाती थी, घर में जाके देखिए वो हमारा धर्म है, हम मेहनत कर रहे हैं। पापा ने कभी गिव अप करने की नहीं कहा कि आप गिव अप करिए। एक दूसरे के वेट के अनुसार, जिसका जो वेट है, आप अपने जो ज्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा। उनका ये सिंपल सा फंडा उन्होंने हमें दिया है। और हम बहनें भी कभी इस चीज को नहीं मानते कि अच्छा वो मेरे वेट में क्यों आ गई। ऐसे तो फिर मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। तो मेन चीज ये है कि आप जिस क्षेत्र में जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपका, मैं मानती हूँ, धर्म बनता है। वहां पे आप अपनी मेहनत करके दिखाएं। मैट के नीचे हम बहनें भी हैं, हमारे ओपोजिशन जो भी खिलाड़ी रहा है उनके साथ अगर हम लड़े हैं कुश्ती, तो नीचे आकर हम दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो अभी बहन के खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाएंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, पार्टी जहां भी, जिस भी जिले में, जिस भी क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारी देगी चुनाव प्रचार की, मैं वहां जाके प्रचार करूं। कोई ऐसा प्रपोजल भी आया था कि भाई विनेश के सामने खड़े हो जाइए, ऐसा देखिए कुछ बात हुई थी, चर्चा हुई थी? मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया कि उनके सामने लड़िए या कुछ। हालांकि ये चीजें चर्चा का विषय आया, आपके टीवी चैनल या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी फिलहाल ये बताइए कि आपने पिताजी का जिक्र किया, जो आपके गुरु भी हैं सभी बहनों के, और पूरा देश भी उनका एक तरह से ऋणी है, जिस तरह से शानदार प्रदर्शन आप तमाम बहनों ने किया है। आपके राजनीति में आने पर कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन विनेश के राजनीति में आने पर वो कह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में फैसला ले लिया, 2028 का खेल खेलना चाहिए था। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, लेकिन विनेश का हफ्ता 10 दिन पहले का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, वो खुद ये कह रही है कि मेरा 2032 तक का प्लान था खेलने का। तो ये प्लान किसने अब गड़बड़ाया, ये प्लान किसने खराब किया है, वो भी तो आप देखिए ना। तो इसमें अगर उनके गुरु ने ये कह दिया कि विनेश को खेलना चाहिए था, और अभी परफॉर्म पे थी, वो खेल रही थी, अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, तो एक गुरु तो यही चाहेगा कि जब खेल रही है बेटी, और जब एक शिष्य उनका इतने साल उन्होंने मेहनत करवाई है, जब वो शिष्य उस परफॉर्म पे है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि उनकी जो उन्होंने जो गुर सिखाए हैं कुश्ती के, और जिस कुश्ती के अंदर इतने अच्छे लेवल के ऊपर वो कर रही है परफॉर्म, ये नहीं है कि वो डाउन पे चली गई है और उसके बाद छोड़े। और दूसरी रही मेरी बात, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2016 में मैं कुश्ती छोड़ चुकी थी। ओलंपिक मैंने लास्ट खेला था। 2017 के अंदर 1 साल मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला, और मैं अपने छोटे बहन भाइयों की मैं ट्रेनिंग करवाती थी। मेरी छोटी बहन रीतु की, संगीता की, और जो मेरा भाई है छोटा, उन तीनों की मैं ट्रेनिंग करवाती थी। 1 साल तक मैंने उनकी, लेकिन मेरे पापा ने और बड़ी बहन ने पुश किया मुझे कि नहीं, तू अभी भी इनको पॉइंट नहीं देती है। तो मेरे छोड़ने का एक बड़ा कारण था मेरी इंजरी की वजह से मैंने गेम छोड़ा था। और 2018 जो है कॉमनवेल्थ मैंने लास्ट ट्रायल दी और लास्ट फिनिश कर दिया मैंने, कि इससे ज्यादा और सहन नहीं होगा, क्योंकि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। और मैं रोज हर दिन मैं उस दर्द के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। तो मेरे लिए मेरे आगे हेल्थ भी जरूरी है कि मैं अपनी हेल्थ को भी ठीक रखूं।